जहां मॉडर्न एज ने हर चीज को मॉडिफाई कर दिया है, वहां लोगों की इंटरेक्शन करने की स्टाइल भी टाइम टू टाइम चेंज हो गई है। सिर्फ इंटरेक्शन तक ही लिमिटेड नहीं बल्कि लाइफ के हर प्रोफेशन में इसकी झलक नजर आती है। जैसे किसी टीचर की दिली ख्वाहिश होती है कि उसका स्टूडेंट कामयाब हो जाए, ऐसे ही किसी प्रीचर की भी ख्वाहिश होती है कि उसको सुनने वाला इन लाइफ एंड आफ्टर लाइफ दोनों में कामयाब हो जाए। लाइकवाइज एक चीज बहुत ही कॉमन हो चुकी है, किसी का मजाक उड़ाना जस्ट फॉर फन। ये चीज इतनी कॉमन हो चुकी है कि अब अगर कोई कहे फात मुस्तफा और आमिर लियाकत हुसैन बहुत अच्छे इंसान है, अपनी ऑडियंस से बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, सो दिस वुड बी द वर्स्ट जोक ऑफ द ईयर 2020। सो मैं भी अब जानता हूँ मेरा इशारा किस तरफ है। Now they are all professionals. I would like to talk about dual national. आली मुकाम ने अपील कर दी है, कौन है जड़ा उस दा कोरोना वायरस की तरह इस वबा ने भी हर शोबा जिंदगी को अपना निशाना बना रखा है। जिन हजरात ने हमारी इस्लाह का बेड़ा उठाया हुआ था वही इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लाइक डॉक्टर्स। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट इस्लाम ब्रो। अगर दो आदमी आपस में झगड़ रहे हों तो उनका तमाशा नहीं देखना चाहिए। अगर आप सतकुंजा बंद करवा सकते हो तो अच्छी बात है, वरना बुत बन के खड़े मत रहो, फिर उनको लगेगा कि हमें कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। अगर आप सेम फॉर्मूला हमारे सज्जन पे अप्लाई करें तो आपको मायूसी नहीं होगी। गूगल के सर्च इंजन पे अगर आप फनी मौलवी, शुगली मौलवी या मरासी मौलवी टाइप करें तो आपको इनके रिजल्ट्स पे हंसी नहीं बल्कि शर्मिंदगी होगी। यूट्यूब पे सिर्फ आप नासिर मदनी टाइप करें। अभी तो सिर्फ सज्जन का गोलू मोलू सा प्यारा सा नाम लिखा है, नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाओ फिर देखो होता है क्या। कितने कितने अच्छे प्यारे प्यारे से इनके मुंह से झरे हुए फूल नजर आ रहे हैं। ये जितने भी फूल हैं सब गुलदस्तों में सजा के लोगों ने रखे हुए हैं और इनको खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। मेरे हाथ हुंदा ना किते धरना तो मैं सब तो पहले छीदे टल्ली नूं फेंटी लाउणी सी। नाइस, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। आपको तो इस फील्ड में बहुत अच्छा तजुर्बा हो चुका है। आपको तो स्टेज एक्टर्स निकाल के उनकी जगह रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी कमेंट्री तो बहुत अच्छी है। ऐसे इंसानों को समझाया नहीं बल्कि आईना दिखाया जाता है। बी सीरियस डूड, यू कूल बट डोंट बी अ फूल। क्या आपने कभी डॉक्टर जाकिर नाइक को ऐसी हरकतें करते हुए देखा है, हालांकि उन्होंने कितने ही गैर मुसलमानों को मुसलमान किया है। इमरान खान बोलता है ना, अब बंदर मुआ। हबल टेलीस्कोप की मदद से आप इनको जितना चाहे जूम इन करके देख लें, तब भी ये आपको कहीं से भी आलम या मौलाना नहीं लगेंगे। ये कहने की एक वजह है क्योंकि उनको मरास वायरस हो चुका है, जो कि कोरोना से भी ज्यादा पेचीदा है, जिसका इलाज नहीं मिल रहा। सही गल है, सानू तेरे लाल दे होन ते भी शक है। कोल बुढ़ियां नहीं वसियां तो पाकिस्तान कट्टा वसाएगा। सॉरी सज्जन, समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा? तो पाकिस्तान कट्टा वसाएगा। लो जी, गवर्नमेंट तो गई तेल लेने। सो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे हाकिम हैं, टिट फॉर टैट। ना तो ये हजरत उमर की हुकूमत है जहां सखावत बहुत ज्यादा थी, और ना ही उनके जाने के बाद उन जैसे जानशीन मिले। कलेक्टिव मिस्टेक्स हैं, हमें अपने अपने बनानों के अंदर खुद ही झांकना पड़ेगा। तो पाकिस्तान कट्टा वसाएगा। चंद हफ्तों पहले सज्जन के साथ एक वाकया पेश आया जिसकी हर तबका फिक्र ने मुजम्मत की, हुक्म भी इसकी मुजम्मत करता है। अब उन वाकयात के पस मंजर पर निगाह डालते हैं। जब कोविड-19 अपनी अर्ली स्टेजेस पर था, तब सज्जन ने एक गैर सियासी मगर दीनी मजलिस में एक बयान दिया था। सही गल है, ये बयान अभी उनके मुंह से लाइव स्ट्रीम हुआ ही था कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। बजाय कोविड-19 से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के आपने उसको शुगल में तब्दील कर दिया था। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट तो वो हस्तियां थी जिन्हें हम पैगंबर कहते हैं। कर देना आपने, कैसे बाहर कर देना आपने नवाज शरीफ को। आप बड़े भैया को हरगिज बाहर नहीं कर सकते। आपको अगर मैंने सड़कों पे न घसीटा तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं। क्या सज्जन का और इनका दोनों का एक ही फील्ड से ताल्लुक है? फूकाली सरकार ओथे जो सारे नु तस्बे मनका फिर जिस जगह पे आप तकरीर करते हैं सज्जन, उस जगह में तो ऊंची आवाज में भी नहीं बोलना चाहिए बेबी। जैसे सज्जन आपके बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं ना, वैसे ही इनके भी बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं। हुआ यूं कि सज्जन को अगवा किया गया और बढ़ना करके इन पर तशद्दुद किया गया और इनकी वीडियो भी बनाई गई, जो कि किसी भी लिहाज से काबिल मुजम्मत है। छोड़े जाने के बाद सबसे पहले सज्जन ने जो मुनासिब समझा वो था यूट्यूब के किसी एक चैनल को इंटरव्यू देना। यहाँ एक बात को गौर से सुनिएगा जो मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो मेरी तरह कॉमन मैन है, कि मीडिया का काम सिर्फ मसालादार खबरों से ही चलता है, और जिस चैनल ने इंटरव्यू लिया वो ऑफिशियली न्यूज चैनल नहीं था। सज्जन का इंटरव्यू तो महज यूट्यूब के एक चैनल ने लिया था। जरा उस चैनल का थंबनेल तो देखें। क्या किसी लिहाज से आपको लगता है कि इस चैनल ने सज्जन के साथ हमदर्दी की है? हाँ, जेड़ा तेन पर्ची पाएगा तेरे नाल जन्नम नु जाएगा। तू आख्या मैं दोजख च जाना, मैनू उत्थे गर्मी नहीं लगनी है। He has some serious mythological powers to do so, और मैं भी ये जानते हो कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन
जहन्नम में जाएगा। मुशर्रफ कंजर Hey look dude, यहाँ जाकर दुनियावी बातें करने की इजाजत नहीं है। Hey look dude, sitting on a prophet's throne, आपके दिल में ऐसी कितनी भड़ास थी जो आपने यहाँ निकाली है? और is it slip of tongue or you are drunk? मस्जिद में बैठकर इतनी बात कह दी। मस्जिद में तो फजूल बात करना भी मना है और किसी काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, तो आपने उसे कंजर कैसे कह दिया? पुत्र तेरी अट ना अट बजाउनी इलेक्शन आउन दे जरा ओके सही गल है। आपका काम इतना इज्जत वाला काम है, आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हो, इस्लाम की तरफ बुलाते हो, तो आपको अपने काम पे पूरी तरह फोकस देना चाहिए, ना कि आप इधर उधर की बातें करें। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि दो कश्तियों पे सवार होने वाला कभी सरवाइव कर जाए। जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह धब्बा लग जाता है। गुनाह इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसका सारा का सारा दिल ही काला हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल हम पे भी अप्लाई होता है कि हम किसी बुराई को देखेगा तो उसको प्रमोट ना करें, बल्कि उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। उस पहले धब्बे की तरह जो दिल पे लगता है वो बुनियाद होती है। अगर बुनियाद ही ना हो तो इमारत कैसे बनेगी काका? व्हाट आई मीन टू से, अगर आप संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, उनकी बातों पे दांत नहीं निकालेंगे, तो वो भी फिर संजीदा बातें ही करेंगे। ओथे जो सारे नु तस्बे मन का फिर जबकि होना तो कुछ यूं चाहिए। एक बेहतरीन हथियार है। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए पहले ही ब्रोकन हार्ट्स ने बहुत सारे मीडिया एंकर्स और कॉमेडियंस को रिक्रूट कर लिया हुआ है। सो प्लीज जिसका काम उसी को साझे, दूसरा करे तो चीटिंग लागे। कैन यू इमेजिन के जो कहे थिएटर्स में लगते हैं, अगर वही मसाजिद में भी लगने शुरू हो जाए तो क्या डिफरेंस रह जाएगा?